पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है। फिर आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान झुक चुका है इस टाइम भारत के कदमों में और बिलावल भुट्टो आ रहा है भारत भाई मोदी जी से मिलने। अच्छा, उस टाइम तो बड़ा ये कह रहा था कि ये गुजरात का कसाई है, तो ये तो औकात में आ गया ये बंदा। अच्छा, तो ये आ क्या ये वैसे भारत क्यों आ रहा है मोदी जी से मिलने ये बंदा? और हम लोग तो कह के थक गए हैं, तो कौन करते हैं स्टार्ट। ये तो बड़ा बोल रहा है ना बोलने की तमीज है तो ना कुछ और। पहले पीएम मोदी पर टिप्पणी और अब भारत से प्रेम उमड़ आया। क्या अर्थव्यवस्था का बिगड़ा खेल पाक को रास्ते पर ले आया। 12 साल बाद किसी पाक विदेश मंत्री की भारत यात्रा। नवाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो का ये पहला दौरा। अच्छा। बिलावल भुट्टो दुश्मन देश पाकिस्तान के विदेश मंत्री और मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के नेता। शायद इन जनाब की इतनी तारीफ काफी हुई उनसे आपको रूबरू कराने के लिए। ये साहबजादे जब से सरकार में आए हैं भारत के खिलाफ उलझुल बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन न जाने इस बार सूरज कहां से उगा है कि भारत की यात्रा के लिए तैयार। जी, कश्मीर की रट लगाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने आखिरकार भारत आने का ऐलान कर ही दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने गोवा में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। सोचिए, पिछला करीब एक दशक बल्कि उससे ज्यादा ही करीब 12 साल में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। इससे पहले पाकिस्तान और बिलावल ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की रट लगाई हुई थी, लेकिन आखिरकार अपनी हालत को देखते हुए लग रहा है जैसे पाकिस्तान रास्ते पर आ ही गया। भारत के कड़े तेवर के आगे पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। भारत में 4 और 5 मई को होने वाले एससीओ विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गोवा आएंगे पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने बिलावल के भारत आने का ऐलान किया, लेकिन फिलहाल समझ से थोड़ा परे है यूं पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद बिलावल का भारत आना। ये सवाल उठ रहा है कि ये सब कैसे हुआ? अब कैसे शंघाई सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो के भारत आगमन के पीछे क्या है राज? बिलावल भुट्टो के भारत आने के पीछे की वजह चीन हो सकता है। जी, माना जा रहा है कि बिलावल ने अपनी इस यात्रा को लेकर चीन से परामर्श लिया है। चीन का सख्त रुख देखने के बाद लग रहा है जैसे बिलावल भारत आने के लिए मजबूर हुए। दरअसल चीन एससीओ का संस्थापक सदस्य देश है और उसी के कहने पर पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता मिली थी, और अब क्योंकि भारत ही शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है तो लग रहा है जैसे चीन के दबाव की वजह से ही बिलावल इसे ठुकरा नहीं पाए हैं। एससीओ सदस्यों के लिए जरूरी है कि वो अपने द्विपक्षीय विवाद को इस वैश्विक मंच से दूर रखें। कि बिलावल की इस यात्रा के ऐलान के बाद ये लगभग तय हो गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत आ सकते हैं, और फिर अपनी खस्ता हालत को देखते हुए शहबाज शरीफ यूएई से भारत के साथ दोस्ती के लिए गुहार भी तो लगा चुके हैं। खैर, अभी धीरे धीरे भारत के साथ रिश्तों को लेकर ट्रैक पर आ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इतना पक्का है कि 4-5 मई को गोवा में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा जरूर बनेंगे बिलावल भुट्टो। वैसे आपकी जानकारी के लिए जानना यह भी जरूरी है कि भारत ने जनवरी में पाकिस्तान को आमंत्रण भेजा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद तय तो ख्वाजा आसिफ का भी बैठक से जुड़ना हुआ है, लेकिन वो वर्चुअली जुड़ेंगे या बिलावल के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, इसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं पता चल पाया है, क्योंकि बिलावल के भी आगमन को लेकर पहले पाकिस्तान में दो फाड़ हो गया था। एक गुट चाह रहा था कि भारत के साथ खराब रिश्तों को देखते हुए केवल जूनियर अधिकारियों को भारत भेजा जाए, वहीं दूसरा पक्ष इस बात से सहमत नहीं था। इस गुट का कहना था कि एससीओ में चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश हैं, ऐसे में पाकिस्तान को इस मौके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहिए। फिलहाल बिलावल ने भारत का न्योता स्वीकार कर लिया है, और फिर ऐंठ दिखाना इतना भी आसान तो नहीं। अपने घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। पाकिस्तान देश पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। चीन से पाकिस्तान ने अरबों डॉलर का लोन लिया हुआ है। अगर चीन मदद नहीं करता तो पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो चुका होता।
ऐसे में पाकिस्तान के लिए जरूरी है थोड़ा कम तने और फिलहाल दुनिया के बाकी देशों के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखने के लिए काम करे। वैसे कंगाली देख भारत के सामने घुटनों पर आए पाकिस्तान के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो खत्म यार, इससे अब क्या अंदाजा लगाया जाए कि वो हम लोग देश थे जो कहते थे हम मर जाएंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, लेकिन आज भाई वही चीज हो गई कि भाई भारत ने हमें इस दुनिया के अंदर भीख मांगने पे मजबूर किया और आज भारत ने हमें अपने कदमों में झुका दिया। और अब ये लोग कह रहे हैं कि हम भारत में मीटिंग में जाएंगे। पहले भी ऐसी हो कि वो मीटिंग हुई थी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने मना कर दिया था, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जाने वाले जो एक टाइम पे कहते थे मोदी जी को कि ये गुज्जर ऑफ वो गुजरात है, ये है तो ये वो है, तो भाई आए हो कि नहीं? मैं कहता हूँ मोदी जी आप ना मिलिएगा इनसे, भाई आप ना मिलिएगा। और क्या मतलब के भाई ये तो नहीं है कि कहानी अभी लगी हुई है, बीच में जब मुश्किल टाइम आता है तो भाई हम लोग भाग उठते हैं। क्या पता ये घुटनों पे गिरे, इन्हें कोई याद इंडिया की आई है, इन्हें किसी ने रास्ता दिखाया हो कि इंडिया तुम्हारी आसान मदद कर सकता है और तो कोई भी नहीं है। भाई ये बात तो हकीकत है। आज श्रीलंका को खड़ा कर दिया, किसने किया है? अमेरिका ने किया है, यूरोप ने किया, किसने किया? भारत ही करने वाला उसने किया। यही बात है। और देखो फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान भी कर दिया कि लाजमी उसने ना कि बिलावल भुट्टो दौरा करेगा। इस वजह से अगर शहबाज शरीफ भी दौरा कर सकता है, ये भी साथ है कि बात है। ये देखो आखिर गिरे कि नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ ने मोदी जी ने जब नवाज शरीफ के टाइम पे दौरा किया था लाहौर का, उस टाइम के बाद कोई हमारा बाबा जी फिर आपको पता है क्या हुआ था? अच्छे से आपको भी पता है क्या हुआ था? किस टाइम भाई हमें दोस्ती करनी चाहिए, इनसे ट्रेड करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अभी तो देखते हैं कि भाई अपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर जाते हैं। मैं तो मोदी जी को यही मशवरा दूंगा भाई, और वहां पर सबको कि भाई जेब संभाल के। यूनाइटेड नेशन में जो बात की थी ना, ये कसाई है गुजरात की, इसने जो बात गलत थी गलत इतनी थी कि बंदा अपने मुंह से भी नहीं बोल सकता। एक वर्ल्ड लीडर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कटिया है बिल्कुल। और जो दुनिया उसको बोल रही है वर्ल्ड लीडर, बिल्कुल अमेरिका तक बोल रहा है कि वो वर्ल्ड लीडर, और हम तुम कह रहे हो कि ऐसी बातें गलत कर रहे हो। वही ना, लेकिन अब आए ना, अब जा रहे हैं ना। अगर तुम्हारे में गैरत होती तो तुम अब भी ना कर देते, ना जाते। आगे हम नहीं जाते यार, इंडिया के बगैर ही गुजारा हमारा है भाई। लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमें जाना पड़ेगा। और ये देखो ना तैयार भी हो गए, लेकिन वही बात है कि लगे हाथों तो भारत से भीख मांगेगी। मोदी जी हम लोग कुछ ना कुछ मांगेंगे सही भारत से, ये बात वो मोदी जी की बात सच थी। इनको हम कुछ करें या ना करें, हम इनको कटोरा फिराने पे मजबूर कर देंगे। कटोरा ये भीख मांगते रहेंगे। मांगने पे मजबूर उससे किया ना आज IMF के आगे हमने भाई रगड़े लगा दिए। IMF कहता नहीं देता, और भारत के एक कहने पे IMF को, भारत ने एक IMF को बोला, और उसी IMF ने श्रीलंका के जिसके फिलहाल हमसे घटिया हालात हैं उसको दे दिया। कहाँ से दिया? अगर भाई ये वर्ल्ड लीडर की भाई वर्ल्ड लीडर ने उसको बोला है तो भाई उसको दिया। सही बात है, सही बात है। अगर इंडिया ने बोलता तो श्रीलंका को भी ना मिलते। अगर इंडिया से ताल्लुकात होते तो इंडिया कुछ न कुछ इनकी हेल्प कर देता। IMF के पास जाने की जरूरत ही न थी, पर उन्हें पता है ये अगर इनको हम दे दें तो ये वापस भी नहीं करते। यही बात है। और आप देखिए बिलावल भुट्टो जा रहा है, रास्ते पे आ गया, जो वही कहते हैं ना कि भाई चुप रहो। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला था जब इसने गलत बोला था भाई मोदी जी को, लेकिन अब वही बात है कि वही बंदा उसी के इलाके में जा रहा है। देख उसने कितनी गलत बात की थी, तो हमारी बात ठीक है, उसने कितनी गलत बात यूनाइटेड नेशन में की थी, पर मोदी जी ने अपनी जबान से कोई भी मीडिया के सामने उसका जवाब नहीं दिया। बिल्कुल चुप रहा। बस उन्होंने चुप करके काम किया अपना, और आज वही टाइम आ गया जिसने यही वर्ड बोला था, आज वही भारत के कदमों में। बिल्कुल। आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। तेरी वीडियो खत्म करते तो बाय।